का एक बार सिलेबस हो जाएगा, सारे पीवाई को दोबारा कराएंगे, जैसे जैम का जैसे चल रहा है वैसे गेट का भी होगा। ठीक है सर। गेट का ईच पेपर एक एक क्वेश्चन डिस्कस होगा ईयर वाइज आगे। ओके सर। जैसे जैम का भी करा रहे थैंक यू सर। हैं जी, थैंक यू। तो जी देखिए अवनीश, आपका ये है कि आर बी द रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म, रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म, तो ये और रिड्यूस्ड फॉर्म आता है, इसमें सारे पाइवट एंट्रीज वन हो जाते हैं। मतलब ऐसा है कि ए मान लीजिए रैंक आर की मैट्रिक्स है, तो ए कैन बी रिड्यूस टू आई आर 0 0 0, ये ना, ये हो जाता है रोडिस्ट, तो आप ये जानते ही हैं। तो लेट थर्ड कॉलम ऑफ आर बी दिस, अच्छा, सो ये 4 क्रॉस 4 का है एक्चुअली, और थर्ड कॉलम कह रहा है कि 0 1 0 0 है, 0 1 0 0 थर्ड कॉलम है। तो इसका क्या मतलब है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म है चार कॉलम मैट्रिक्स का, एंड लेट द थर्ड कॉलम ऑफ आर बी दिस, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम क्या होगा इसका मतलब, 0 0 1 0 टाइप का हो सकता है, नहीं कुछ बोलने से। अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो एक तो 1 आ जाएगा, हम्म क्योंकि फर्स्ट रो का पाइवट यहाँ आएगा, तो सेकेंड रो हम्म का पाइवट ये हो सकता है। वहां भी तो 1 होना चाहिए। कहाँ पे, सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट। नहीं नहीं, तो 1 कर देंगे तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर हम कर देंगे पाइवट एलिमेंट क्या होता है कि दिस, सो रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म ना, रो इज ईच रो विल हैव नॉन जीरो एलिमेंट एज 1, है ना। एक तो पहले बॉट जीरो रो विल बी एट द बॉटम, ये है। एंड हो सकता है अब दो सिचुएशन, या तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है या फिर 0 0 भी हो सकता है, दो सिचुएशन हो सकता है। सो हम्म ऐसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों डिपेंडेंट है ना। तो अच्छा, रो इक्लॉन फॉर्म लगा रहे हैं ना, कॉलम चेंज नहीं कर सकते हम, रो को ही चेंज कर पाएंगे, रो इक्लॉन फॉर्म में सिर्फ रो को चेंज कर पाएंगे आप, कॉलम को आप कॉलम से कॉलम को चेंज नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो ये फर्स्ट रो का पाइवट एलिमेंट, ये सेकेंड रो का पाइवट एलिमेंट यहाँ अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको और कोई चेंज कर नहीं पाएगा। अब यहाँ पे या तो हम 0 0 ले सकते हैं, या यहाँ पे 1 0 ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, है ना। दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन आपका, तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू 0, देन गामा को 0 होना पड़ेगा। तो कीजिए इसको सॉल्व, क्या दिक्कत है। जब हम लोग ए एक्स इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कर रहे होते हैं, सो आर एक्स यहाँ तो चेंज होगा नहीं, यही आएगा, इक्वेलेंट ही हो जाएगा। अब आर आपके पास, आर का जो थर्ड कॉलम कह रहा है अल्फा बीटा गामा 0, और यहाँ पे है जैसे ये लिख रहे थे आप 0 1 0 0, 1 0 0, है ना, 0 जो भी है। अब 0 0 0 1 कर सकते हैं या 1 0 कर सकते हैं, कोई नहीं, रैंक तो उसने फिक्स किया नहीं है ना कि रैंक कितना है, रैंक तो बोला नहीं है। देन गामा को 0 होना पड़ेगा, क्या जरूरी है गामा 0 होगा, इससे आते हैं, तो यहाँ से तो आ जाएगा, जब आप सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे या आएगा। फिर रैंक 4 से कम ही होगा ना, अदरवाइज अगर रैंक 4 हो जाएगा तो यूनिक्स वो आ जाएगा, जीरो सोल्यूशन आ जाएगा, तो अल्फा बीटा गामा को सारे सबको, को जीरो, अल्फा बीटा को भी जीरो होना पड़ेगा। सो रैंक 4 नहीं हो सकता, क्योंकि रैंक 4 होता तो यहाँ पे हाँ ऐसा आता, आई 4 बन जाता, अगर रैंक 4 होता ना तो I4 टाइप का हो जाता। रैंक 4 से कम ही होगा, तभी हाँ वो उस टाइप का सोल्यूशन आ पाएगा, तो अदरवाइज जीरो सोल्यूशन हो जाएगा। जी, तो रैंक 4 से कम होगा, ठीक है। तो कहाँ डाउट है, अब ये पहला ऑप्शन आपको समझ आया कि नहीं। मतलब कैसे करना है इतना समझ में आ रहा है, मतलब बाकी कैसे, ये गामा क्या जीरो होगा नहीं होगा क्या होगा। हाँ, जैसे मान लीजिए पहले रो को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो यहाँ से अल्फा 0 आ जाएगा, है ना।
दूसरे रो से क्या आएगा, बीटा प्लस बीटा गामा प्लस जीरो होगा। गामा जीरो। और तीसरा हो सकता है कि अगर मैं ऐसा लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वन है ना, तो जीरो बराबर जीरो हो जाएगा, वहाँ कुछ भी ले लो, जीरो ले लो चाहे। तो बीटा प्लस गामा जीरो होने की गारंटी है। आई थिंक रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म का क्या डेफिनेशन है, ऑल जीरो रो शुड बी एट बॉटम, ऑल पाइवट एलिमेंट्स आर वन, एंड ऑल एलिमेंट्स बिलो पाइवट एलिमेंट्स आर जीरो, एबव एंड बिलो जीरो पाइवट एलिमेंट्स आर जीरो। पाइवट एलिमेंट के ऊपर नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो वो है। एंड हाँ तो ठीक है, तो ये वन यहाँ पे रहेगा, नहीं तो क्या ये रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में है? अगर यहाँ मैं जीरो ले लूंगा तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में है, ये है कि नहीं है? अब मैं यहाँ बोलूँ, अगर मान लीजिए हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो कंडीशंस हैं रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म की, जो कंडीशंस हैं वो ये सेटिस्फाई करेगी। देखिए जिसमें जो कंडीशंस आता है, ईच रो हैज ओनली zero until the first non-zero entry, which means to be 1. Each leading entry one of the row is the column to the right of all leading entry. रो इक्लॉन फॉर्म में, तो मुझे लग रहा है ये रो इक्लॉन फॉर्म में है कि नहीं है। मुझे लगता है ये भी हो सकता है, तो लेकिन गारंटी तो नहीं है ना, जैसे आप जो कह रहे हैं वो भी एक केस है ना, जैसे ये भी एक केस है, ऐसा रहेगा तब भी इसका कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये रो इक्लॉन फॉर्म है। तो फाइनली मैं चलो इसको कंप्लीट करके ख़त्म करता हूँ, तो टाइम निकल जाएगा। देखिए सीधा सीधा कहने का मतलब, मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। तो कह रहा है अगर ये एक सॉल्यूशन है इसका बता रखा है, मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या गामा को जीरो ही होना पड़ेगा? तो अगर ये वाला केस लेंगे तो मुझे लग रहा जरूरी है। ये भी ले सकता है, जीरो लेंगे तभी रो इक्लॉन फॉर्म में है मुझे लगता है, और रैंक तो तभी टू ही रहेगा, कोई इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा। लेकिन क्वेश्चन है इसको जीरो बनाएगा कैसे? आर विद द रो इक्लॉन फॉर्म द परफॉर्मेंस, देन थर्ड कॉलम ऑफ आर विद दिस, कंसीडर द फॉलोइंग। For all b belongs to rank of a augmented b is equal to rank of r augmented b। b तो ट्रू है ना, q स्टेटमेंट तो ट्रू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि b, वो अच्छा false दिया है b, आंसर। ओ एक मिनट, b तो जीरो नहीं, यहाँ पे जीरो है, लेकिन हमारे यहाँ तो इसके लिए ओके है ना, लेकिन इन जनरल ओके होगा, ये तो इसके लिए ओके है, जीरो के लिए। व्हाट अबाउट नॉन जीरो? फॉर ऑल b belongs to r, for rank of a गिवन b रैंक ऑफ r गिवन b सेम रहेगा। सो रैंक प्रिजर्व्ड कब रहता है? अरे b पे चेंज नहीं कर रहे ना हम लोग तो, एक मिनट आपको समझना क्या है, जैसे यहाँ पे मान लो ax बराबर b1 है, व्हेन यू विल अप्लाई ऑपरेशन इट विल कन्वर्ट इनटू rx इज इक्वल टू b2 ना, b तो सेम रहेगा नहीं, नहीं, तो अगर b2 को हटा के हम b1 रखेंगे तो क्या सेम रैंक रहेगी? नहीं, समझ रहे हैं? जैसे a ऑगमेंटेड b1 का रैंक वही होगा जो r ऑगमेंटेड b2 का रैंक होगा, बट वो क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे?
बी सेम है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ए ऑगमेंटेड बी और आर ऑगमेंटेड बी का पूछ रहा है, ये जरूरी नहीं है सेम होगा, हम्म, क्योंकि आप जब चेंज कर रहे हैं ना, तो जैसे मान लीजिए ए का रैंक 3 है ना, और बी कुछ ऐसा है जो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन में है, जैसे एग्जाम्पल लिख के दिखाना पड़ेगा उसके लिए। अब मैट्रिक्स बना के एक्सपेरिमेंट करो ना, जैसे कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लो जहाँ पे आप मान लीजिए ये है, फिर वो डिपेंडेंट रो हो जाएगा। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी एंड आर ऑगमेंटेड बी, एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे तो काम हो जाएगा, यही ना। अगर आपने गलत दिखाना है, एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लो, तो उसके लिए आप एक्सपेरिमेंट करो, कोई एग्जाम्पल बनाओ, उसमें बनाया जा सकता है ना, कि ऐसा हो कि बी कॉमन रखना है, बी से पहले आप आर तक आइए, एक अपनी मर्जी से कोई भी 4x4 का मैट्रिक्स लीजिए अपनी मर्जी से शुरू में, उसको कन्वर्ट कीजिए रो इक्लॉन फॉर्म में, फिर आप उसको कंपेयर कीजिए, क्योंकि कोई एक रैंडम एग्जाम्पल से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आप ये सोचेंगे हम शुरू करें और राइट एग्जाम्पल से शुरू करें, तो दैट मे नॉट बी पॉसिबल। तो आपको इनिशियली यू हैव टू स्टार्ट विद रैंडम एग्जाम्पल, कोई भी एक 4x4 का मैट्रिक्स बनाओ, उससे आप उसको रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर ऑप्शन पे चेक करो क्या होगा, और उसके बाद जब आप उसके देंगे तो फिर आपको आइडिया आएगा, नहीं ऐसा लेते तो शायद सही होता, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आइडिया मिलेगा। इट्स नॉट लाइक आप स्टार्ट करोगे सही आ जाएगा, ये है। और बाकी यहाँ पे जैसे एक ये पॉसिबिलिटी जो आप कह रहे थे, एक जो मैं कह रहा हूँ यहाँ जीरो ले लेंगे, तो अगर मैं जीरो लूँगा तो ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर 1 लेंगे तो ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, ये भी हो सकता है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ट्रू तब होता है जब हर पॉसिबिलिटी में ट्रू होनी चाहिए, ये चीज़ है। तो आपको एक, जैसे आपने ये 1 ले लिया 1 1, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं यहाँ से ये आया था बीटा प्लस गामा 0 आया था, तो गामा गारंटी तो नहीं है जीरो होने की, बीटा प्लस गामा के जीरो होने की गारंटी है इस एग्जाम्पल के लिए, बट जरूरी नहीं है। दैट्स वाई ए तो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ बीटा आपके एग्जाम्पल के लिए जो आपने कहा 1 लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रो रिड्यूस फॉर्म है, और इसमें बीटा प्लस गामा 0 आएगा, तो नॉट नेसेसरली गामा ही 0, तो ठीक है, ये गलत है। दूसरे वाले के लिए आपको एग्जाम्पल बना के देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वैसा होता दिस इज फाइन, दिस विल हैव सेम रैंक, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन रैंक प्रिजर्व रहता है, तो रैंक प्रिजर्व्ड इसका और इसका रहेगा, लेकिन बी यहाँ कॉलम है, तो हो सकता है बी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा हो रैंक में, एक में कंट्रीब्यूट कर रहा हो एक में ना कर रहा हो, ऐसा देखना पड़ेगा। सो बी इज द कॉलम, अ कॉमन मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए हो क्या रहा है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, आपका ये आर है, तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए 0 0 0 1, लेट से दिस इज बी, तो अभी ये रैंक इफेक्ट करेगा ना ये 1, और ये हो सकता है उसमें इफेक्ट ना कर रहा हो शुरू वाले में, ये चीज़ है। यहाँ तो सब आपने 0 कर दिया, तो यहाँ रैंक इफेक्ट करेगा, वहाँ इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने रो इंटरचेंज भी तो किए होंगे बीच में, इसीलिए। तो बी तो आप चेंज कर नहीं रहे हैं, बी को सेम रख रहे हैं, ए में आप क्या रो को इंटरचेंज कर रहे होंगे, तो इसीलिए। तो ये 1, जैसे मैं आप सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स बना देता हूँ, मान लो जैसे मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 0, आपके वाला एग्जांपल लेके चलते 1 वाला, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1। अब आप समझो, दिस इज एग्जाम्पल ए ऑगमेंटेड बी एंड दिस इज एग्जाम्पल आर ऑगमेंटेड बी, आप खुद ही देख लो, यही काउंटर एग्जाम्पल है आपके पास। मान लो मेरा एक्चुअल ए ये है, ठीक है, तो बेसिक है ये ए मेरा मैट्रिक्स, अभी क्या है रैंक बताइए इसका आप, व्हाट इज रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका रैंक कितना है अभी 2 है, और इसका रैंक कितना है 3, तो हो गया काउंटर एग्जाम्पल। क्योंकि इसी को जब मैं रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ऐसा करूंगा, क्योंकि वो ये कहता है क्या करना होता है, ऑल जीरो रो मस्ट बी एट बॉटम, तो यही मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का रो इक्लॉन फॉर्म ये है, हो गया, यही काउंटर एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, जरूरी नहीं इक्वल होगा, तो वो आपको एग्जाम्पल मिल ही गया। एंड बी मैट्रिक्स मैंने ये कंसीडर किया यहाँ पे, जो उसने बी क्वेश्चन में बोल रखा है, दैट इज 0 0 0 1, दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द बी दैट वी कंसीडर, द वन काउंटर एग्जाम्पल एंड टू से फॉल्स, तो दोनों क्वेश्चन में तो मिल ही गया आपको। ठीक है, थैंक यू। हाँ ओके, थैंक यू।